कौन था ये सैयद अली रजा आबदी? ऑडियो लीक्स ने सबके राज पाश पाश कर दिए। क्या किसी इंसान की जान की कोई कदर कीमत नहीं? एमक्यूएम के कारकुनान ने एमक्यूएम के अपने ही कारकुन को जान से मार डाला। सैयद अली रजा आबदी की मौत का खुरा जिस रिटायर्ड अफिसर की तरफ जाता है वो जनरल फैज हमीद का खास बंदा है। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है जी सैयद अली रजा आबदी, जो जून 2013 से लेकर मई 2018 तक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी रहे और एक ऐसी जमात की तरफ से जिसे एमक्यूएम यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी कहते हैं। एंड ही शॉट डेड इन कराची ऑन 25 दिसंबर 2018। तो नाजरीन, सैयद अली रजा की मौत का जो जिम्मेदार ठहराया गया है वो ठहराया गया है जी जनरल फैज हमीद को, और उनका जो साथ दिया है उसमें एमक्यूएमपी के कारकुनान का नाम लिया गया है, जिनमें खालिद मकबूल शामिल हैं, आमिर खान शामिल हैं, उसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी इसमें शामिल हैं। तो कहा यह गया है कि अगर फैज हमीद को सज़ा दी गई है तो ये इनके सहूलतकारों को भी सज़ा दी जानी चाहिए। ये किस तरह का इंसाफ है कि फैज हमीद को तो सज़ा दी जा रही है, उनको जेल में धकेला जा रहा है, लेकिन उनके सहूलतकार आज़ाद हैं। अब सारे आलम के इस इंकशाफ से पाकिस्तान के तमाम एंकर्स, सहाफ़ियों और जो अवाम है इसको मालूम हो गया होगा कि पाकिस्तान में भत्ता कौन ले रहा है और बुरी लाशें कौन फेंक रहा है, उसके अलावा पाकिस्तान में कत्ल कौन करा रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान में एमक्यूएम के जो कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है गुज़श्ता रोज़, जिसमें उन्होंने ये वाज़े कहा है कि हमारे जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली सैयद अली रज़ा, उनको धमकियां दी गई, उनको धमकियां किस वजह से दी गई और उनको कत्ल किसकी जानिब से कराया गया। उन्होंने नाम लिया जी अबसारे आलम का। अबसारे आलम पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से साबिक चेयरमैन भी रहे हैं, उसके अलावा पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मीडिया पर ये इस बात का इंकशाफ किया कि सैयद अली रज़ा की मौत का खुरा जिस रिटायर्ड अफिसर की तरफ जाता है वो जनरल फैज हमीद का ख़ास बंदा है। तो इस बात को उन्होंने उससे रिलेट किया है अल्ताफ़ हुसैन ने कि इस बात से पता चल गया होगा कि पाकिस्तान में भत्ता कौन लेता है और इस तरह कत्ल कौन कराता है। उन्होंने कहा सब कुछ जो कराया है ये जनरल फैज हमीद ने कराया है, और उनकी मौत का जिम्मेदार उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ जनरल फैज हमीद है। उन्होंने कहा कि इसकी मौत का, उनकी मौत के जो जिम्मेदार हैं उनमें जनरल फैज हमीद के साथ जो दूसरे साथी हैं, उनके सहूलतकार हैं, उनमें मुस्तफ़ा कमाल का नाम दिया गया, खालिद मकबूल का नाम दिया गया, आमिर खान का नाम दिया गया, उसके साथ अनीस कायम खानी का भी नाम दिया गया। उनको कत्ल क्यों किया गया, उनको शहीद क्यों किया गया? उनको शहीद इस वजह से किया गया कि उनको पाक सरजमीन पार्टी PSP में शमूलियत की दावत दी गई थी मुस्तफ़ा कमाल और आमिर खान की जानिब से 16 अगस्त 2016 में। उस पर सैयद अली रज़ा ने इस ऑफ़र को ठुकराया और उन्होंने कहा कि मैं अगर जीऊँगा तो इसी पार्टी में, अगर मरूंगा तो इसी एमक्यूएम की अपनी पार्टी में ही। तो उस पर उनके जो मैसेजेस थे या उनके जो लिंक्स थे या उनके जो ट्वीट्स थे, वो आखिर में सैयद अली रज़ा ने कहा था अपनी एक ऑडियो में कि ये जो मेरे जितने भी ट्वीट्स हैं या मैसेजेस हैं, ये तीनों बंदे मेरे ट्वीट्स और मैसेजेस ISI को डायरेक्ट भेजते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि मैं ज़्यादा देर ज़िंदा रह पाऊँगा और मुझे ये कन्फर्म है कि ये मुझे शहीद कर डालेंगे। तो उस पर ये अल्ताफ़ हुसैन ने बयान दिया है कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं उस पर हमें ये एक चीज़ नहीं है कि इंसाफ इस तरह से नहीं लेना चाहिए, ये इंसाफ का तकाजा बिल्कुल नहीं है कि जनरल फैज हमीद को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन उसकी बदौलत वो उनके जो सहूलतकार हैं वो अभी आज़ाद हैं। हमें इस तरह का इंसाफ हरगिज़ नहीं चाहिए, हमें वो लोग भी गिरफ़्तार चाहिए जो अभी तक बाहर आज़ाद घूम रहे हैं। तो नाज़रीन, ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।